देखिए आज ये हम एक स्पीकर है, स्पीकर को यानी कि वूफर स्पीकर है, हम इसे कैसे बांधते हैं, ठीक है। और इसे बांधने के लिए हमें किस किस की ज़रूरत पड़ती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले ये कोन होता है, हमें एक कोन की ज़रूरत पड़ेगी, इसे कोन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है एक कॉइल की ज़रूरत पड़ती है, ये जो कॉइल अंदर लगी होती है कॉइल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसके बाद हमें जो है एक ये स्पाइडर की ज़रूरत पड़ती है, इसे स्पाइडर बोलते हैं, जो कि कॉइल के अंदर नीचे लगा होता है, ठीक है, ये लगती है। इसके बाद हमें जो एक डस्ट कवर जो कि हमारा ऊपर लगता है, डस्ट कवर यानी जो डस्ट को रोकता है, डस्ट कवर की ज़रूरत पड़ती है, ये हमारा डस्ट कवर आ गया। और इसके बाद जो है हमें ये वायर की ज़रूरत पड़ती है, ताकि जहाँ के हम जो कि इसके कॉइल के हम कनेक्शन करते हैं तो ये वायर की ज़रूरत पड़ती है, ये वायर की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ साथ जो है हम एक जो है मैक्स बॉन्ड की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हमें इस कॉइल को और इसको जो हमारी कोन है और स्पाइडर को चिपका सके, ठीक है। तो ये हमारी मैक्स बॉन्ड की आवश्यकता पड़ती है, तो हमें एक मैक्स बॉन्ड भी चाहिए। इसके साथ साथ जो हमें सबसे ज़रूरी है, जो जरूरी चाहिए वो एक देखिएगा, हमारा फिल्म पेपर भी चाहिए होता है, ठीक है। वो फिल्म पेपर भी जरूर होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। क्यों फिल्म पेपर का यूज़ क्या है, जैसे कैसे कैसे यूज़ होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, मगर ये भी इसकी वैल्यू बहुत होती है एक स्पीकर बांधने के लिए, ठीक है। तो देखिएगा हम स्पीकर को बांधते हैं, तो स्पीकर बांधने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्योंकि ये तो स्पीकर हमारा ख़राब है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, इस स्पीकर को जो है यहाँ से सबसे पहले आप क्या कर लेते हैं, इस स्पीकर को जो इसकी पुरानी कोन है इसे आप हटा देते हैं। तो इस कोन को देखिएगा आप इस तरह से फाड़ दीजिएगा और आराम से उतार लीजिएगा, ठीक, क्योंकि अब तो हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम इसकी जगह दूसरी कोन लगाएंगे। तो इसे हम बाहर निकाल देते हैं, ये हमारी कोन बाहर आ जाएगी इस तरीके से, इसे अलग कर देते हैं। और ये जो है हमारी वायर, क्योंकि हमारी वायर यूज हो सकती है, ठीक है। अगर ये हमारी वायर सही होगी तो हम इसे यूज कर लेंगे। तो इसे भी आप इस तरीके से निकाल दीजिएगा और ये हमारी वायर निकलेगी। अभी देखिएगा जो स्पाइडर लगा हुआ है, इसे स्पाइडर में क्योंकि कॉइल चिपकी होती है, तो इसे स्पाइडर को आप साइड से कट कर लीजिएगा और ये कट करके इसकी कॉइल को आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपका स्पाइडर, क्योंकि ये भी कॉइल ख़राब हो गया तो स्पाइडर ख़राब, क्योंकि हमें दूसरा लगाना है इनकी जगह, तो हम इसे भी अलग कर देंगे। अब हमारा ये जो हो चुका है, ठीक है, हमारा स्पीकर बिल्कुल साफ़ हो चुका है इसमें। अब हम इसे नए से बांधना, तो इसे नए से बांधने से पहले क्या करते हैं, इसे हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं, ताकि इसमें डस्ट ना हो, क्योंकि डस्ट रहेगी तो हमें परेशानी हो जाएगी। इसके साथ साथ हमें क्या करना होता है कि अब मैं बताता हूँ आपको फिल्म के पेपर की जरूरत पड़ेगी, तो अब फिल्म पेपर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें इसमें साइड में जो होता है, इसके अंदर जो डस्ट भरी होती है, इसे हम इस तरह से करके अंदर डाल के इसकी जो डस्ट है, ठीक है, वो हम निकाल लेते हैं। ताकि हम ये डस्ट निकालते हैं ताकि हम जो न्यू कॉइल लगाएंगे ना, तो वो उसमें जो डस्ट टच नहीं होगी। अगर मान लीजिए डस्ट टच हो जाएगी और कॉइल से, तो हमारी डस्ट टच होकर चलेगी, तो हमारी कॉइल में का जो कार्बन लगा होता है, ठीक है, वो शॉर्ट हो जाएगा और वो इस स्पीकर शॉर्ट हो जाएगी, जिससे हमारी कॉइल भी शॉर्ट हो जाएगी, हमारा स्पीकर भी शॉर्ट हो जाएगा। और जब हमारा स्पीकर शॉर्ट हो जाएगा तो इससे क्या होगा, हमारी जो इसमें आईसी लगी होगी, ठीक है, एम्पलीफायर में जो आईसी लगी होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। हमारे एम्पलीफायर में जो आईसी होती है वो इसी वजह से ख़राब होती है, क्योंकि हमारा स्पीकर अगर शॉर्ट चलेगा तो। और हमारा स्पीकर शॉर्ट कब चलता है कि जब इसमें हमें ये हमारी इसमें डस्ट आ जाती है, तो इसमें इसलिए इसे अच्छी तरह से इसे इस तरीके से घुमाकर इसकी डस्ट बिल्कुल से साफ़ कर लीजिएगा बिल्कुल। तो देखिएगा इसे साफ़ करने के बाद जो हम इसकी जो कॉइल है, ठीक है, इसे सेट करते हैं। तो इसे कॉइल को सेट करते समय आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एक तो इसमें डस्ट ना हो, और डस्ट होने के बाद जो हमें जो इसे कॉइल को सेट करने के लिए हमें देखिए कि छोटे छोटे, मैंने बताया था आपको, ये फिल्म पेपर, ये मैंने फिल्म पेपर काटे हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे फिल्म पेपर की जरूरत पड़ेगी हमें इस कॉइल को सेट करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये फिल्म पेपर इसके अंदर ऐसे सेट कर लेते हैं, ये एक एक करके इसमें हम फिल्म पेपर सेट करने हैं हमें। ये हम फिल्म पेपर इस वजह सेट कर रहे हैं, देखिए मैं भी बताऊंगा आपको। ये मैं पहले फिल्म पेपर मैंने सेट कर लिया, ये मैंने इसमें सेट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इस कॉइल को, ठीक है, देखिए जिधर इधर वायर है और ये वायर है, इस वायर को ध्यान रखना है, ठीक है, ये वायर को इस वायर के सामने रख के इस कॉइल को जो हम ऐसे इसके अंदर सेट कर देंगे,
ये सेट कर देंगे अंदर, हम इसके इस तरह से बैठा देंगे। क्योंकि ये फिल्म पेपर हमने इस वजह से लगाया कि जैसे ही हम मान लीजिए इसमें स्पाइडर लगाएंगे, कोन लगाएंगे, तो हमारी कोल ये जो हमारी कॉइल जो वो हिले ना, एक जगह ही सेट रहेगी। अगर हमारी कॉइल की सेटिंग बिगड़ जाएगी तो वो किससे होगी, मैग्नेट से टच होकर चलेगी, और तो हमारे क्या हो जाएगी, कॉइल हमारी ख़राब हो जाएगी और इसके साथ साथ हमारे स्पीकर भी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए ये फिल्म पेपर लगाए जाते हैं। तो इसे कॉइल को जो है आसानी से बैठा लीजिएगा। और कॉइल के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको कि कॉइल आपको इस मैग्नेट में कितनी बैठानी होती है, ठीक है। ये मैं अभी पहले बता देता, सेट कर देता हूँ कॉइल को। ये कॉइल को बिल्कुल एक मतलब लेवल में बैठाना है कि ये तिरछी ना हो। वैसे तिरछी तो होगी नहीं क्योंकि हमने इसमें फिल्म पेपर लगा दिया, तिरछी नहीं होगी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि कॉइल में जो देखिएगा ये वाइंडिंग होती है, कॉपर की वाइंडिंग होती है, वो हमारे मैग्नेट के बिल्कुल अंदर जानी चाहिए और ज़्यादा अंदर भी नहीं जानी चाहिए। अगर मान लीजिएगा ये कॉइल हमारी ज़्यादा अंदर चली जाएगी तो जैसे ही हमारी साउंड आएगी तो वो कॉइल हमारी नीचे जाकर टकराएगी, तो हमारी कॉइल ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए कॉइल जो होनी चाहिए, जो इसके मैग्नेट के अंदर गैप होता है, उस गैप में नीचे भी जगह होनी चाहिए और ऊपर भी थोड़ी सी जगह होनी चाहिए। देखिएगा आपको दिख रहा होगा थोड़ी थोड़ी वायर, जो कॉपर वायर दिख रही है, इतना आपको कॉइल को सेट करना चाहिए, ना ही ज़्यादा ऊपर होनी चाहिए। ये आपकी जो कॉइल है, कॉपर वायर है, जो इसकी कॉपर की वाइंडिंग है, वो भी ऊपर नहीं होनी चाहिए, यहाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैग्नेट को, जो कॉइल को बिल्कुल बीच में ही सेट करना है आपको, कि जो आपकी कॉइल हो, कॉपर की वाइंडिंग हो, वो इसके थोड़ी सी दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने कॉइल सेट कर ली है। अभी हमारी कॉइल जो हिलेगी नहीं और कॉइल भी बिल्कुल सेट होनी चाहिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम जो लगाते हैं स्पाइडर आता है, स्पाइडर का वर्क होता है। हम क्या करते हैं, ये वायर निकालते हैं और ये वायर निकाल कर जो है इसे स्पाइडर को इस तरीके से आराम से इसमें यहाँ बैठा देते हैं। ये बैठ गया हमारा स्पाइडर, ठीक है। अब इसे क्या करते हैं, इस स्पाइडर को हम जो हमारा मैक्स बॉन्ड होता है उससे चिपका देते हैं हम इसे, ये साइड से ऐसे करके। ये स्पाइडर को हमें अच्छी तरह से चिपकाना होता है, क्योंकि अगर ये हम इस स्पाइडर को इस कॉइल से नहीं चिपकाएंगे तो क्या होगा कि हमारी जो कॉइल जो है वो अगर इससे हट गई स्पाइडर से तो वो सही साउंड नहीं निकलेगी, क्योंकि साउंड हमारी क्या होगी, सॉरी, जो कॉइल जो क्या हमारी हो जाएगी वो तिरछी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इस स्पाइडर के साथ ये कॉइल को हमें अच्छी तरह से चिपकाना है। साथ ही साथ जो हमारा ये स्पाइडर है, हमें इस स्पाइडर को यहाँ से भी इस तरह अच्छी तरह से इस तरीके से लगा देना है और इसे चिपकाना है। इस बॉन्ड को अच्छी तरह से आपको चिपकाना है, बॉन्ड से इस स्पाइडर को और कॉइल को अच्छी तरह चिपका देना, और मैग्नेट में भी इस स्पाइडर को आपको चिपका देना है। ये आपका, क्योंकि इसे चिपका सूखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, मगर आपको जो वर्क है वो आप इतना जो मैं बता रहा हूँ, आपको इस तरीके से कॉइल आपको और स्पाइडर को चिपका देना है। ये देखिए, ठीक है। अब जब आपका ये चिपक जाएगा तो इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारी ये कोन होती है, ठीक है, इस कोन को इसमें सेट करते हैं। तो देखिएगा हमें, क्योंकि ये दो वायर निकालनी पड़ती है तो इसमें कोन में छेद नहीं है, तो इसलिए हम दो यहाँ पर छेद कर लेते हैं, ठीक है। ये छेद आपको आसानी से करने हैं। देखिएगा मैंने ये इसमें कोन में ये छेद कर लिए हैं। ये कोन में छेद मैंने इसके हैं ताकि हमारी ये जो वायर है इसके अंदर आ जाए और यहाँ से हम इसे सोल्ड कर सकें, ठीक है। तो अब देखिए थोड़ा सा ये जब तक हमने रखा है इसे सूख भी जाएगी थोड़ी सी। अब देखिए हम इसके जो कोन रहती है इसे सेट करते हैं। तो इसे कोन को सेट करने के लिए ये जो वायर है, ठीक है, ये वायर आप यहाँ निकाल दीजिए। पहले क्या करते हैं, हम इधर जो बॉन्ड फिक्स लगा देते हैं, मैक्स बॉन्ड है वो लगा देते हैं, क्योंकि हमें फिर चिपकाने में आसानी हो जाएगी। ये थोड़ी थोड़ी हम लगा देते हैं इधर साइड में। ये ताकि कोन हमारी जो है वो इधर चिपकी रहे। इसे हम जो सही से चिपकानी है।
अगर से हम सही से नहीं चिपकाएंगे तो हमारी कोन उखड़ जाएगी, तो हमारी आवाज़ सही नहीं आएगी, वो फटफट फटफटेगी, इस तरह की आवाज़ इसमें आएगी। ठीक है, इसलिए इस कोन को भी आपको बिल्कुल सही से चिपकाना है। अब इसे देखिएगा, इस कोन को सेट करते हैं हम इस कॉइल में। ये भी थोड़ी सी सूख जाए तभी आपको सेट करना है। वैसे तो हमारी ये कॉइल अब हिलेगी नहीं, क्योंकि हमने इसमें जो है आपके फिल्म पेपर लगा रखे हैं, हिलेगी नहीं, मगर फिर भी थोड़ी सी सेट हो जाए तभी आपको ये वर्क करना है, कोन सेट करनी है। तो अब देखिएगा ये छेद जो है, इस छेद में से हम ये कॉपर वायर जो है हमारी ये निकाल लेते हैं। अगर देखिएगा ये पुरानी वायर आपकी सही हो तो आप पुरानी लगा दीजिएगा, ठीक है। और अगर ये सही नहीं है तो आप ये इस तरह की मार्केट से वायर लेके ये लगा दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने इसे मैं कॉइल के अंदर इसे सेट कर देता हूँ मैं, कोर को हमारी जितनी हमें बैठानी है आपको। और साथ ही साथ जो है हम हमारी जो है इस कोर को भी यहाँ से जो हमने मैक्स बॉन्ड लगाई है वो चिपका देते हैं, ताकि ये सेट हो जाए हमारी। अब चिपकाने के बाद जो देखिएगा ये कॉइल जो हमारी इस कोन में भी हमें यहाँ चिपकानी होती है, ठीक है। इन वायर के कनेक्शन हम शॉर्ट से बाद में करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ भी आपको मैक्स बॉन्ड से इसे आपको ठीक से चिपका देना है। ये यहाँ भी आपको सही से चिपकाना है, ठीक है, ताकि ये कोन और जो आपकी कॉइल जो बिल्कुल सही से चिपकी रहे। क्योंकि अगर ये भी यहाँ से उतर जाएगी तो आपका क्या होगा, साउंड आपकी सही नहीं आएगी। तो इसलिए इसे भी आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ आपको चिपकानी है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि मैक्स बॉन्ड चिपकाते समय आपको ये कॉइल और कोन को चिपकाते समय आपको ध्यान रखना है कि मैक्स बॉन्ड आपकी इस कॉइल के अंदर ना चली जाए। अगर कॉइल के अंदर चली जाएगी तो वो क्या होगा, ये मैक्स बॉन्ड अगर कॉइल के अंदर चली जाएगी तो वो क्या होगा, कॉइल और ये मैग्नेट में अंदर चिपक जाएगी, जिससे कॉइल आपकी अटक जाएगी। इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपकी इस तरीके से चिपकानी है आपको। और इसे थोड़ा चिपकाने के बाद जो है इसे थोड़ी सी रेस्ट देना है, यानी कि सुखाने के लिए छोड़ देना है। आपका इतना काम हो जाएगा। बाकी का जो काम करना है आपको वो तभी करना है कि जब आपकी ये कोन और ये कॉइल आपकी ठीक तरह से सूख जाए। जब ये ठीक तरह से सूख जाएगी तभी अब आपको यहाँ कनेक्शन करने हैं, और उसके बाद जो है आपको ये आपका डस्ट कवर लगाना है। ये बात आपकी है। तो पहले से आप सूखने छोड़ दीजिएगा, और तब जब ये सूख जाएगी तभी आपको आगे वर्क करना है। तो देखिएगा हमने यहाँ जो बॉन्ड लगाई थी अब ये सूख चुकी है, ठीक है। जब ये ठीक से सूख जाए और ये कॉइल भी यहाँ पे ठीक से सूख जाए तो देखिएगा कॉइल के वायर जो हैं आपकी, अब ये हमारी जो वायर होती हैं इनमें हमें इसके कनेक्शन करने होते हैं, ठीक है। इसके कनेक्शन करने होते हैं। तो एक वायर तो हम जो आप इसमें कनेक्ट कर दीजिएगा, जी इसमें ये वायर आपको इसमें कनेक्ट करनी है, ठीक है, ताकि कॉइल का आपका कनेक्शन हो जाए। ये ठीक है। ऐसी दूसरी वायर को, इस वाली जो दूसरी वायर है आपकी, ये वाली दूसरी वायर को इस वाले वायर में आप कनेक्ट कर देते हैं। और इसे कनेक्ट करने के बाद जैसे आपको सोल्ड करना है, क्योंकि सोल्ड करेंगे तभी ये सही कनेक्ट हो पाएगी। तो पहले इसमें आपको 2-4 टर्न इसमें लगा दीजिएगा, और लगाने के बाद अब जो हम इन्हें आयरन से सोल्ड कर देते हैं। सोल्ड कर देते हैं, और दूसरे वाले जो वायर है इसे भी हम ठीक तरीके से सोल्ड कर देते हैं।
ये आपकी वायर, दोनों वायर सोल्ड हो चुकी हैं। ठीक है, ये मैंने दोनों सोल्ड कर दी हैं। और ये जो आपकी वायर होती हैं, ये जो आपकी एक्स्ट्रा वायर होती है, आप इसे कट कर दीजिएगा। ठीक है, ये हम इसे कट कर देते हैं और दूसरी वायर को भी कट कर देते हैं। ये कट कर दिए। ठीक है, और ये इसे करने के बाद हम इसे वायर को ठीक से कर देते हैं। और अब हम जो है देखिएगा, पहले अब हम क्या करते हैं, हमने जब ये सोल्ड करी, सोल्ड करने के बाद जो होती है, ये जो हमने इसके अंदर फिल्म पेपर लगाए थे, ये फिल्म पेपर जो लगाए थे, ये इन फिल्म पेपर को हम निकाल देते हैं चिमटे से। ठीक है, ये निकाल दिया, क्योंकि अब हमारी जो कॉइल सेट हो चुकी है। हमारा फिल्म पेपर का वर्क था कि हमारी कॉइल जो है इधर उधर सेट ना हो, यानी कि बिल्कुल सीधी सेट हो। ठीक है, हिले नहीं। अब हमारी ये क्योंकि कॉइल सूख चुकी है, तो इसलिए हमारी कॉइल अब बिल्कुल सेट हो चुकी है। इसलिए जितने फिल्म पेपर हैं आप ये ज़रूर निकाल देना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो ये नहीं निकाल पाते हैं। अब देखिएगा, ये हमारी कॉइल देखिएगा, ये बिल्कुल सही सेट हो चुकी है। ठीक है, तो देखिए फिल्म पेपर निकालने के बाद जो है हम क्या करते हैं, इससे जो हमने वायर सोल्ड की है, ये वाली वायर सोल्ड की है, इस पर भी हम क्या कर देते हैं, बॉन्ड लगा देते हैं। और ये बॉन्ड भी लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि कॉइल की वायर जो होती है आपकी, वो जब साउंड होता है तो ऊपर नीचे होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये बॉन्ड लगाना ज़रूरी होता है। ये बॉन्ड लगा दिया है। ठीक है, और इसके बाद जो है आपको ये डस्ट कवर होता है, ये डस्ट कवर है, और ये डस्ट कवर भी यहाँ इस पर यहाँ इस तरह से बॉन्ड लगाकर ये डस्ट कवर पर बॉन्ड लगाकर, ठीक है, इसे हम यहाँ चिपका देंगे। मगर आपको फिर भी, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आपकी ये जो वर्क करना है, ये डस्ट कवर जो लगाना है, पहले इसके जो मैंने फिल्म पेपर लगाए थे वो ज़रूर आप निकाल लेना। जब आप फिल्म पेपर निकाल लो तभी आपको ये डस्ट कवर लगाना है। कभी आप फिल्म पेपर ना निकालो, डस्ट कवर लगाओ, तो आपके जो स्पीकर सही से नहीं बजेगा। और ये आपका इस तरीके से आपको ये डस्ट कवर लगा देना है। तो देखिएगा आपका स्पीकर जो बनकर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और मैं इसकी देखिए रेजिस्टेंस भी चेक करा देता हूँ। मल्टीमीटर से ये रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। अगर रेजिस्टेंस चेक करनी हो आपको, देखिएगा अब मैंने ओम 200 ओम पे कर रखा है मीटर, और हम ये इसकी रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। ये आपका 7 ओम के यानी 6 ओम यानी 5 ओम, ये आपका 5 ओम का है। ठीक है, 5 ओम का स्पीकर है आपका। ये भी यहाँ देख लो, बजर भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये आपका बजर बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका स्पीकर बिल्कुल सही हो चुका है। तो अगर आप अपने यहाँ अगर स्पीकर वाइंडिंग करना चाह रहे हो, तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया है वैसे वैसे ही आप स्पीकर को वाइंड करना है। और जैसे मैंने आपको कॉइल की सेटिंग बताई, सबसे मेन जो होता है इसमें कॉइल की सेटिंग होती है। अगर कॉइल की सेटिंग आप सही करोगे तो स्पीकर की जो वूफर की साउंड आपकी अच्छी निकलेगी। अगर आप कॉइल की सेटिंग नहीं करोगे तो साउंड अच्छी नहीं निकलेगी। और क्या होगा, कॉइल बीच में अटक जाएगी, और उससे आपके क्या जो साउंड में एम्पलीफायर में जो आईसी लगी होगी या ट्रांजिस्टर लगे होंगे वो भी ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जैसे मैंने बताया आपको स्पीकर इस तरह से बांध सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।